हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए होमवर्क दिया था। आपको यूज़र से एज पूछना था और कैलकुलेट करना था, चेक करना था कि वो यूज़र वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। आई होप आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। अब हम उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं और आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने जो प्रोग्राम किया है वो सही है या कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम स्कैनर को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, फिर हम क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास वोटिंग। ठीक है, इसी नाम से आपको प्रोग्राम को सेव करना है, वोटिंग डॉट जावा। फिर अब मेन फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, आर्ग्यूमेंट्स का एरे। अब मेन में आ गए। अब हमें मेन में स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हमें यूज़र से पूछना है एज, तो एज पूछने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर एज। ठीक है, अब एज को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो हम इंटीजर का एक वेरिएबल लेते हैं एज नाम से। ठीक है, एज इंट एज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब ये स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट की मदद से हमें यूज़र से एज की वैल्यू मिलेगी, जो हम एज इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हमें इफ़ स्टेटमेंट लिखना है। इफ़ यहाँ पे कंडीशन डालेंगे और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो यूज़र है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे। हमारे पास एज है और वोटिंग की एज होती है 18+। ठीक है, तो हमें ऐसा चेक करना होगा कि ऐसी कंडीशन डालनी होगी कि हमारी कंडीशन ट्रू आए, जो भी एज है उसके हिसाब से। जैसे कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी कि एज जो है वो 18 होनी चाहिए या 18 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 18 या 18 से ग्रेटर है तो ये आंसर आएगा ट्रू, और अगर ट्रू आता है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं आता है तो वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हम एक और लाइन लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड ऑफ द कोड। ठीक है, और इसके बाद स्कैनर को क्लोज कर देंगे, स्कैनर डॉट क्लोज। ठीक है, अब इसे सेव कर लिया वोटिंग डॉट जावा से। इसे अब कंपाइल और रन करके देखते हैं। जावा सी वोटिंग डॉट जावा, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, पब्लिक। ठीक है, ये हमने क्लियर कर ली। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जावा वोटिंग, ठीक है,
एंटर योर एज। सपोज हम एज डालते हैं 20, तो 20 तो एलिजिबल होता है, ठीक है। तो क्या आया हमारा आउटपुट, एलिजिबल फॉर वोटिंग और एंड ऑफ द कोड, ठीक है। फिर से एक बार रन करके देखेंगे और हम एज छोटा डालेंगे, सपोज 12, तो यहाँ पे क्या आया, एंड ऑफ द कोड, यानी कि एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे कोई आंसर नहीं आया है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इफ एल्स ये न्यू टॉपिक को चेक करेंगे, उसको देखेंगे। उसमें कैसे होता है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एलिजिबल फॉर वोटिंग ये मैसेज तो आ रहा है, लेकिन अगर वो कोई मैसेज डालता है कि कोई ऐसा एज डालता है कि सपोज 12, तो 12 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जा रहा है, एंड ऑफ द कोड। यूज़र को पता ही नहीं चल रहा कि एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है तो मैसेज आता है नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर इसका सॉल्यूशन है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर हमारा कंडीशन ये फॉल्स आता है तो। और लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था इवन नंबर का, तो अगर किसी ने ऑड नंबर डाल दिया तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर इवन है तो इवन प्रिंट करे या फिर ऑड प्रिंट कर दे, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।